कठोर योग साधन करके, नाम जप करके विकारों को जीत लेना यह आश्चर्य नहीं है। ऐसा अनेक महानुभावों ने किया है। लेकिन राजमहलों में रहते हुए, दरबार में बैठकर सुंदरियों का दर्शन करते हुए जिनका ब्रह्मचर्य अविचल हो, उन महापुरुष का कैसा वैराग्य हो। इसलिए ब्रह्मचर्य के, सदाचार के महान प्रतीक हैं पितामह भीष्म। ऐसे बहुत ज्यादा ईंधन हो तो अग्नि उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे जितना पौष्टिक आहार करोगे उतने काबाग्नि बढ़ेगी। शरीर का श्रृंगार, शरीर की शोभा, शरीर को सुख आराम देने की भावना वाला कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बहुत सावधान। भगवत मार्ग में चले हैं तो चिकनाहट लगाने की जरूरत क्या है, सजाने की जरूरत क्या है। वैसे ही तेजों में सजे रहोगे। कबीरदास जी को लोग कहते हैं कि वो उनके एक लड़का था, एक लड़की थी। सच्ची बात ये है, अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने सकाम भाव से नारी का स्पर्श नहीं किया। विवाह अवश्य हुआ था कबीरदास जी, लेकिन वे गृहस्थ होते हुए भी ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी। ये खाने पीने के ऊपर जो हमारे धर्म शास्त्रों में इतना अधिक नियंत्रण किया गया है, उसका मूल कारण है ब्रह्मचर्य की रक्षा। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह तीखे पदार्थ न खाए। चाय, कॉफी, ये सब भी ब्रह्मचर्य के नाशक हैं, इनका सेवन न करे। बहुत गर्म भोजन न करे, व्यसन तो बिल्कुल भी न करे। अधिक दूध का सेवन भी ब्रह्मचर्य का नाशक होता है। इतना आग्रह क्यों आहार शुद्धि पर? इतना आग्रह केवल इसलिए आहार की शुद्धि के बिना अंतःकरण की शुद्धि संभव। 5 वर्ष से 8 वर्ष की जो अवस्था है वो पूर्ण निर्विकार अवस्था है। तो उस अवस्था से कोई साधन करे और 25 वर्ष तक वह अखंड ब्रह्मचारी हो, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है उसके शरीर से खिले हुए कमल की या खिले हुए गुलाब की सुगंध आने लग जाएगी। यहाँ बैठे ही अनेक लोगों का दर्शन होने लग जाएगा। अपने संकल्प से ही वो जिस लोक में जाना चाहेगा उस लोक में पहुंच जाएगा, केवल ब्रह्मचर्य के बाद। जिस विषय के लिए लोग परेशान होते हैं वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। सारे विषय। सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया, अपार धन था, एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी। क्रोध बड़ी चीज नहीं है। काम को मिटा दो, क्रोध मिट जाए, क्योंकि काम ही सबसे प्रबल शत्रु है। अब काम की जड़ क्या? इसकी जड़ है शरीर संसार का चिंतन। भगवत चिंतन छोड़ करके जब विषय चिंतन व्यक्ति को होने लग जाता है तो उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति होती तो वे विषय प्रिय लगने लग जाते हैं, और जब वे प्रिय लगने लग जाते हैं तो उनकी प्राप्ति के प्रयत्न में वह जुट जाता है। हम असत चिंतन छोड़ें, भगवान और भगवान के भक्तों के पवित्र नाम रूप गुण का चिंतन करें। तो किस में आसक्ति होगी? भगवान में आसक्ति होगी, संतों में आसक्ति होगी, तो उनका संग करेगा, और उनका संग करेगा तो आसक्ति का दोष ही समाप्त होगा। मछली के गर्भ से उत्पन्न एक अत्यंत सुंदरी कन्या और उसके श्रीअंग की दिव्य सुगंध से महाराज शांतनु व्याकुल हुए। उस दासराज से जाकर के प्रार्थना की जिसके यहाँ वो कन्या पालित पोषित हुई थी। उसने कहा, महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं आप और परम पुण्यात्मा हैं, आप चाहते हो तो आपके पुत्र के लिए हम अपनी कन्या दे सकते हैं। ये वहां से चले गए और मन में बात ऐसी बैठ गई कि वे अस्वस्थ से हो। अपने पिता को अस्वस्थ जैसा देख करके देवव्रत को चिंता हुई, तो वे स्वयं दासराज के पास पहुंचे और पहुंच करके कहा कि आप मेरे पिता को अपनी कन्या देवें। उसने कहा, महाराज मुझे पता है मेरी बेटी की संतान उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी शक्ति संपन्न संतान आपकी होगी, क्योंकि आप में विलक्षण प्रकार की ओजस्विता तेजस्विता दिखाई पड़ रही है। वो इतनी शक्ति संपन्न होगी कि मेरी बेटी के बेटों को मार पीट करके गद्दी छीन लेगी। देवव्रत ने कान पर हाथ रखा, कहा, संपूर्ण दिशाएं, संपूर्ण देवता, ऋषि सब श्रवण कर लें कि आज के बाद मैं आजन्म ब्रह्मचारी ही रहूंगा।
सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। एक महापुरुष थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे, और वो विचरण करते हुए गांव में आए। लोगों को जब ये पता चला कि वो बचपन में ही पढ़ने लिखने चले गए तो वही आए। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी और गांव के लोग रोने लगे। बोले पंडित जी, आपके घर का तो दिया बुझ गया, महामारी आई और सब पधार गए, कोई जीवित नहीं है। गांव के लोग बोले महाराज, हम तो दूसरे को तो पुरोहित बनाएंगे नहीं, अब आप ही पुरोहिताई करो। बोले हमारा तो बुढ़ापा आ गया, क्या पुरोहिताई करें? बोले नहीं नहीं, हमें तो आगे वंश परंपरा चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 80 वर्ष की आयु में एक विप्र कन्या से उनका विवाह करवाया और उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे छोटे पुत्र थे महाराज गौर वर्ण, सफेद दाढ़ी, सुंदर श्वेत जटाजूट, ब्रह्म कमंडल हाथ में लिए, ऐसे लगता था मानो साक्षात वशिष्ठ जी आ गए। ये किसकी शक्ति है? 80 वर्ष की आयु में भी 5 बलिष्ठ पुत्रों को जन्म देना और एक महान विरक्त संत को जन्म देना, ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। देह का रक्षक, देह का राजा ब्रह्मचर्य ही है। अब कहीं ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसी विद्यालय में दी जाती है क्या? नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है 25 वर्ष की आयु तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का कोई पालन कर ले, उसके शरीर से खिले हुए कमल की, गुलाब की सी सुगंध आने लग जाएगी और उसको प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से आकाशचारी देवताओं के, सिद्धों के, ऋषि मुनियों के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। एक महात्मा ने पूछा महाराज जी से, महाराज जी पहले सुना जाता है कि महात्मा तपस्या करते थे तो इंद्र को भय हो जाता था, इंद्र अप्सराएं भेज देता था। अब नहीं सुनाई पड़ता कि कोई महात्मा भजन करते हैं, भगवान अप्सरा भेजते हैं। अब अप्सरा क्यों नहीं भेजते? बोले ये संसार के जो मलमूत्र के भांड हैं, ऐसे मलमूत्रों के भांडों में तो ये आसक्त हो रहे हैं, तो इनके लिए अप्सरा भेजने की जरूरत पड़ेगी। और जिनका वैराग्य ऐसा है कि संसार का कोई भी उत्तम से उत्तम रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे महात्माओं के लिए भी अप्सराएं कलयुग में आई हैं। एक बार 84 जी का पाठ करने वाला रोज कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये भैया 1.5 घंटा का विषय, 1.5 घंटे में 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाओगे। 84 जी मात्र निकुंज में भेज देगी आपको। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर, निरखै जुगल किशोर, भोर रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मने नाने। मात्र 84 जी के गायन से भगवत प्राप्ति, मात्र 84 जी के गायन से 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। 84 जी के गायन मात्र से हृदय शीतल हो जाएगा, ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा, काम की इच्छा ही नहीं रह जाएगी और जुगल किशोर झलकने लगेंगे। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा।